बॉस बॉस बॉस, खबर वही जो तो भारत मित्र ने कही। 2 दिन पहले की बात है। बोर्ड पर ज्ञान दिया था कि देखिए परिमल नाथवानी इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि वो अपनी जीत शोर शॉट चाहते हैं। वो हेमंत को पहले ही मैसेज दे चुके हैं कि देखिए भैया, मैं ना जेएमएम का हूं, मैं ना बीजेपी का हूं, मैं उद्योगपति हूं। और उद्योगपति राज्यसभा जाना चाहता है। परिमल नाथवानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में मिल करके और अभी अभी निकले हैं। हमने कहा था आपको 2 दिन पहले कि सीट नंबर, चूंकि राज्यसभा की 2 सीटें, पहली सीट पर जो भी खड़ा हो रहा है उसकी जीत कन्फर्म है। दूसरी सीट पर कंपटीशन है। तो पहली सीट से परिमल नाथवानी राज्यसभा जाना चाहते हैं। भाई 21 सीट बीजेपी की कंफर्म है कि 21 विधायक परिमल नाथवानी को वोट करेंगे। उधर से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होने वाली है। अब जेएमएम की तरफ से बैद्यनाथ राम है। तो परिमल नाथवानी मुख्यमंत्री से मिल करके और साफ संदेश इन्होंने दे दिया कि भैया, आपके जो विधायक हैं वो विधायक पहली प्रायोरिटी में मुझको रखें। और मैं जैसे ही जीत जाऊंगा तो सारे वोट उसके बाद ऑटोमेटिकली बैद्यनाथ राम को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो वो वोट बैद्यनाथ राम को ट्रांसफर हो गए। और बीजेपी वाले भी पहली प्रायोरिटी मुझको रखेंगे, दूसरी प्रायोरिटी वो बैजनाथ राम को रखेंगे। अब आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि कांग्रेस को उसी के विधायक वोट देंगे कि नहीं देंगे। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, प्रणव झा, अब बैद्यनाथ राम स्थानीय है, एससी कोटे से आते हैं। राधा कृष्ण किशोर एससी कोटे से आते हैं, लगातार एससी 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 की राजनीति करते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में क्या राधा कृष्ण किशोर जेएमएम के एससी उम्मीदवार को वोट देंगे, या फिर क्रॉस वोटिंग करके मतलब क्रॉस वोटिंग करके जेएमएम के एससी उम्मीदवार को वोट देंगे, या फिर वो अपने प्रणव झा को वोट देंगे। एक शिल्पी ने हाथ तिरकी, जे टेट में अंगिका भाषा का विरोध कर रही है। उनकी पार्टी ने अंग प्रदेश के अंग भाषी प्रणव झा को टिकट दे दिया राज्यसभा का। तो उनको वोट देंगी या फिर अपना झारखंडी वाले बैद्यनाथ राम को देंगे। जो मेरे पास खबर है कि कांग्रेस के कई एसटी जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं। मतलब कांग्रेस के जो 16 विधायक हैं, उन 16 विधायकों में भी कई वोट जो है वो प्रणव झा को नहीं मिल सकते हैं। ऐसी खबर है। तो उसमें उनके पास उपाय है, बैद्यनाथ राम फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी प्रणव झा। तो ये उनके पास उपाय है। लेकिन अब सवाल ये है कि बैद्यनाथ राम को कितने वोट मिलेंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि परिमल नाथवानी को कितने वोट मिलेंगे, कौन कौन वोट देंगे। एक बात तय हो चुकी है जो हमने कही थी पहले कि परिमल नाथवानी सीट नंबर 1 से राज्यसभा जा रहे हैं। सेकंड नंबर पर प्रणव झा वर्सेस बैद्यनाथ राम का फ्रंट कॉम्पिटिशन है, जिसमें भी बैद्यनाथ राम निकलने वाले हैं। बाकी चितरंजन लगातार मुख्यमंत्री आवास में जुटे हुए हैं। उन्होंने परिमल नाथवानी का बयान भी सुना। चितरंजन का रुख करते हैं। चितरंजन, फिलहाल इस मामले में क्या कुछ चल रहा है? सहयोगी चितरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चितरंजन, जो भारत मित्र ने कही खबर वही। हमने कहा था ना कि परिमल नाथवानी सीट नंबर 1 से जाएंगे, दूसरे नंबर पे अब जेएमएम का दूसरा प्रत्याशी जाएगा और जेएमएम का दूसरा प्रत्याशी ने बैद्यनाथ राम। अब सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के लिए चिंता ये हो गई है कि भाई प्रणव झा जो है वो तो मैदान में है, लेकिन कांग्रेस वोट किसको देगी? इसलिए क्योंकि अब जैसे राधा कृष्ण किशोर है, तो राधा कृष्ण किशोर हमेशा एसटी की राजनीति करते हैं, दलितों के लिए। अब बैद्यनाथ राम दलित जो है वो तबके से आते हैं, तो दलित को देंगे कि प्रणव झा पंडित जी को देंगे राधा कृष्ण किशोर। सवाल नंबर 2, शिल्पी ने यहाँ तिरकी मगही भाषा का विरोध कर रही है, अंगिका भाषा का विरोध कर रही है। तो भाई यहाँ के घाटी झारखंडी बैद्यनाथ राम को वो वोट देंगी या फिर अंग प्रदेश से आने वाले अंगिका बोलने वाले प्रणव झा को वोट देंगी? और खबर ये भी है कि जो कांग्रेस के एसटी कोटे के जो विधायक हैं वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। चितरंजन, हमने ये दावा किया था और लगभग ये दावा सही प्रतीत हो रहा है। अभी फिलहाल परिमल नाथवानी मिल करके निकले मुख्यमंत्री से। आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आपने जो कहा वो बातें सही, लेकिन अब खेल नंबर 1 और नंबर 2 का रह ही नहीं गया, क्योंकि देखिए बैद्यनाथ राम और परिमल नाथवानी 2 उम्मीदवार हैं और तीसरे उम्मीदवार जो है प्रणव झा कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए। अब देखिए बीजेपी की तरफ से अब तक कोई उम्मीदवार उतारा नहीं गया, किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई। तो यानी कि तस्वीरें साफ है कि 3 उम्मीदवार मैदान पर होंगे। अब ऐसे में अगर परिमल नाथवानी 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 21 विधायक जो बीजेपी के पास है वो तो परिमल नाथवानी को ही वोट करेंगे। ये तो तस्वीरें साफ हो गई कि परिमल नाथवानी को वोट करेंगे। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बचे हुए थे विधायक है वो भी तो परिमल नाथवानी को वोट करेंगे। यानी कि तस्वीर अब राज्यसभा को लेकर गणित जो है वो लगभग साफ है। हालांकि जब परिमल नाथवानी से जब पूछा गया, जब वो मुलाकात कर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बाहर निकले तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्योंकि देखिए अभी इस मौके पर उनके लिए कुछ कहना, एक व्यवसाय के लिए कुछ कहना
बहुत जल्दबाजी होती है, तो उन्होंने इस पर कहा कि ये मुलाकात राज्यसभा को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये मुलाकात तो राज्यसभा को लेकर ही है। क्योंकि देखिए, और इसको लेकर आपने सही कहा कि कांग्रेस जो है संकट में पड़ गई। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रत्याशी प्रणव झा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के ही खासम खास है प्रणव झा, तो प्रत्याशी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का यह प्रत्याशी है न। ऐसे में अगर जेएमएम जीत करती है, जेएमएम अगर गठबंधन में कांग्रेस का समर्थन नहीं देती, और इसको लेकर पहले ही स्पष्ट रूप से कहा था जेएमएम ने कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्वाभाविक दावा बनता है, क्योंकि एक तरफा प्यार नहीं हो सकता। यानी कि संदेश कल से ही देने की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कर दी थी। और आज जब भूपेश बघेल मुलाकात करने पहुंचे थे, तब भी जब कांग्रेस के लीडर्स भूपेश बघेल और अजय शर्मा बाहर निकले, तो उन्होंने बहुत जो कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह पाए कि सब कुछ आलीजुल हो गया, मुख्यमंत्री की जो नाराजगी थी वो दूर हो गई। इन सारी चीजों को उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ कहा कि इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर जीतेगी। तो इंडिया गठबंधन तो हेमंत सोरेन भी है, तो क्या हेमंत सोरेन दोनों सीटों पर जीतेंगे? जो जिसका वो समर्थन कर रहे, परिमल नाथवानी का समर्थन करेंगे, वो जीतेंगे और बैजनाथ राम जीतेंगे। तो देखिए, इसको लेकर वो भी जो है स्पष्ट रूप से नहीं कर। हालांकि भूपेश बघेल और अजय शर्मा जो है रांची में ही बने हुए, वो लोग रांची में ही ठहरे, लेकिन उनकी मुलाकात अधूरी रह गई, उनकी मुलाकात सफल होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन देर शाम जो मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और परिमल नाथवानी की हुई है, इसके बहुत मायने हैं, और ये स्पष्ट दिखता है कि राज्यसभा को लेकर बड़ा खेल, बड़ा गणित जो है वो रचा जा चुका। और एक बार फिर से झारखंड से परिमल नाथवानी राज्यसभा जाने वाले हैं। तो देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि कांग्रेस के 16 विधायक कितने एकजुट रह पाते हैं। प्रणव झा अगर मैदान पर उतरते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, तो उनके पक्ष में कितने वोट जाते हैं। अब कांग्रेस के लिए जीत हार का फैसला खत्म हो चुका। अब चर्चा ये होगी कि कांग्रेस को कितने वोट मिलेंगे। क्या कांग्रेस को कांग्रेस के 16 विधायकों का वोट मिलेगा, या फिर वहाँ भी बिखराव वाली स्थिति दिखेगी। अब जो बातें आपने कही कि अगर बैजनाथ राम सेकेंड पर अगर जाते हैं, सीट पर जाते हैं, तो क्या बैजनाथ राम के लिए कौन कौन विधायक वोट करेंगे? तो देखिए, फर्स्ट 2 उम्मीदवार हैं, राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर चुनाव होने, 3 उम्मीदवार होंगे। ये तो आपके अंतरात्मा की आवाज विधायक सुनेंगे किसको वोट करना कोई। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि परिमल नाथवानी सबसे ज्यादा वोटों से राज्यसभा जाने वाले जाएंगे, सबसे ज्यादा। यानी जेएमएम के जो उम्मीदवार बैजनाथ राम है, उससे भी ज्यादा वोट जो है परिमल नाथवानी को मिलने जा रहा है। क्योंकि देखिए, परिमल नाथवानी अगर राज्यसभा जाएंगे, वो हारने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो उनका मार्ग प्रशस्त रहेगा, तब जाकर ही वो उम्मीदवारी करेंगे। और ये मुलाकात, चित्रंजन यही बात है। 2 दिन पहले हमने ये बात बताई थी कि परिमल नाथवानी अब तक इसीलिए अटके हुए हैं, रुके हुए हैं कि भाई वो शॉर्टकट चाहता है। जैसे प्रणव झा आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी हैं, तो परिमल नाथवानी अंबानी के करीबी हैं। परिमल नाथवानी का चुनाव हार जाना अंबानी का हार जाना है, पूंजीवाद का हार जाना, और पूंजीवाद को इतनी आसानी से परिमल नाथवानी हारने नहीं देंगे। इस मुलाकात के मायने यही है कि भैया मेरी जीत आप श्योर करो, क्योंकि राज्यसभा की वोटिंग यही होती है ना कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी। तो जेएमएम के जो विधायक होंगे वो वोट करेंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी नाथवानी, सेकंड प्रायोरिटी बैजनाथ राम। उनकी प्रायोरिटी में प्रणव जो झा है वो रहेंगे ही नहीं। अब यहाँ चुनौती इस बात की है कि प्रणव झा को वोट कितने मिलते हैं और कौन कौन वोट देता है, उनको प्रायोरिटी में कौन कौन रखता है, इस पर ही नजर रहेगी। असली चुनौती यही रहने वाली है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा विशेष की असली चुनौती कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस कोटे में 16 विधायक, तो क्या प्रणव झा को 16 वोट मिलते हैं, या फिर 16 वोटों में भी बिखराव की स्थिति बनती है। और बहरहाल देखिए, अभी क्योंकि जो है बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी जो नॉमिनेशन फार्म लिया था, लेकिन जो वो सीधे दिल्ली, जो जानकारियां मेरे पास है कि वो गौरव वल्लभ जो है वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अगर वो बीजेपी के प्रत्याशी होते, वो रांची में ही रुकते, वो नॉमिनेशन करते। और लेकिन परिमल नाथवानी के लिए रांची और दिल्ली या मुंबई का शपथ मिनटों में दूरी तय होती है, तो ये वापस तो अभी वापस चले जाएंगे, लेकिन फिर वो सोमवार को साले सुबह पहुंच नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जो जानकारियां मेरे पास है। तो देखिए, राज्यसभा से लेकर बड़ा जो भारत में जो पहले से कहता आ रहा था कि परिमल नाथवानी और मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात होगी, बड़ा गेम होगा। कांग्रेस के लिए इतनी जो है आसान नहीं है ये
तो वो चीजें होती हुई नजर आ रही है। और देखिए इससे पहले जब परिमल नाथवानी पहुंचे थे तब भी वो तस्वीरें हमने दिखाई कि परिमल नाथवानी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, निकलने के बाद की भी हम लोग तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो देखिए राज्यसभा को लेकर हर गणित जोड़ आंकड़ा खेल मिलना बैठ के हर एक खबर हम अपने दर्शकों तक द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज।